हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज जो हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, उसी के आगे का है टॉपिक ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ठीक है। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम क्या होता है? तो इसमें जो बनेगा, अब मान लो इसको किसने दिया था। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको जो प्रस्तुत किया था वो लिंडन मान ने प्रस्तुत किया था। किसने? लिंडन मान ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? लिंडन मान, ठीक है। लिंडन मान ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? सन 1942 में। सन 1942 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया, ये नोट कर लेना, कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, ठीक। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए, यानी कि एक, इन्होंने बताया, लैंडमान ने बताया कि 1942 में इन्होंने ये नियम दिया था, 10% ऊर्जा नियम। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भैया, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। इतनी बात समझ गए होंगे। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कैसा होता है? एक दिशी में होता है। और इन्होंने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, यानी कि दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा का खपत होती है, ऊर्जा यानी कि कितने परसेंट स्थानांतरित होती है? 10%, ठीक है। कितने परसेंट? 10% स्थानांतरित होती है, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार। अब मान लो जैसे कि ये हमने बनाया सूर्य, दिखाई दे रहा होगा साथियों, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसकी क्या हो जाएंगी? किरणें जाएंगी। क्या जाएंगी? किरणें जाएंगी। तो ये हो जाएगा जिसको बोलते हैं हमें सौर विकिरण। क्या बोला जाएगा? सौर विकिरण। अब सौर विकिरण जैसे, यानी कि किस पर पड़ेंगी? यहां पर हो जाएगा उत्पादक। तो उत्पादक जो भोजन अपना बनाते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से प्रकाश की किरणों से बनाते हैं भैया। तो यानी कि इनकी, अब उत्पादक हो गया, तो उत्पादक के साथ कौन जुड़ेंगे? उत्पादक के साथ जो जुड़ेंगे भैया, इसमें शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो इनसे जुड़ेंगे वो कौन जुड़ाएगा? तो मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यानी कि 10% लो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, ठीक। अब उत्पादक हो गए जो हमारे पेड़ पौधे, ठीक है। और शाकाहारी में जो पेड़ पौधों को खाते हैं, और मांसाहारी में जो कौन आ जाएगा? यानी कि जो शाकाहारी पौधों को, यानी कि शाकाहारी जीव जंतु को खाते हैं। तो ठीक है, तो ये ऊर्जा प्रवाह का नियम है। इसका ऊर्जा प्रवाह नियम, ठीक है। तो ऊर्जा प्रवाह का नियम, अब इतनी बात समझ गए होंगे कि इसको किसने प्रस्तुत किया था? लैंडमान ने 1942 में दिया था भैया। इतनी बात समझ लीजिएगा। ऊर्जा प्रवाह का नियम एक दिशी होता है। इन्होंने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा कितने परसेंट ही व्यक्त होती है? केवल 10% ही स्थानांतरित होती है साथियों, ठीक है। तो यानी कि 90%, अब बची इसमें 10% तो हो गई, अब बची कितने? 90%। जो 90% ऊर्जा होती है वो कहां चली जाती है? जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 90% ऊर्जा जो होती है वो कहां हो जाती है, तो जैविक क्रियाओं में
खर्च हो जाती है। ठीक है साथियों, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही रहेगा साथियों। ठीक है, कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा वो सेशन तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे भैया पिरामिड की। किसकी बात करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे पिरामिड पर, पूरे पिरामिड कल पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा सेशन लगा? अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए, कल के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।